दिल्ली कैंट विधानसभा के ढोलकवा सर्कल से लेकर करोल बाग तक आने और जाने वाली रोड गड्ढों में तब्दील हो गई है। हर 100 मीटर या 50 मीटर पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। यहाँ तक कि आते जाते वाहनों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं पीठ की दर्द से, लोग परेशान हैं गर्दन की दर्द से, क्योंकि जब गड्ढे में गाड़ी जाती है तो अचानक संतुलन बिगड़ जाता है और सर्वाइकल के चांस अधिक हो जाते हैं। कई बार लोगों ने यहाँ पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार को अवगत कराया, लेकिन सुध किसी ने नहीं ली। G20 की तैयारी को लेकर यहाँ विधायक वीरेंद्र कादियान दिल्ली कैंट विधानसभा ने यहाँ पर सड़क निर्माण का लेकर एक तैयारी की गई और यहाँ कार्यकर्ताओं को लेकर बातचीत की गई और उसका आज समय आ गया है। दोनों साइड से रोड बनकर तैयार होगी जो दिल्ली कैंट ढोलकवा से होते हुए करोल बाग जाएगी। करोल बाग मूर्ति से लेकर ढोलकवा सर्कल तक, यानी कि दोनों साइड से नई सड़क बनाई जा रही है। आने वाले समय में यहाँ पर जो समस्याएं लोगों को उठानी पड़ रही थी, अब उससे समाधान विधायक वीरेंद्र कादियान ने कर दिया है, नारियल तोड़कर। इतना ही नहीं, इस उद्घाटन के लिए लगातार नारियल पे नारियल टूटते नजर आए हैं, क्योंकि विकास जो तेज गति से होगा वो शायद नारियल तोड़कर किया जाएगा। बहुत बढ़िया भाई राहुल करो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सोनू भाई। भाई वीरेंद्र सिंह कादियान, भाई अंकित कादियान। नई सड़क बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं ने विधायक को लड्डू खिलाए और तमाम कार्यकर्ताओं ने खुशी में यहाँ लड्डू बांटे, क्योंकि अब गड्ढों की सड़क से यहाँ निजात मिलने वाली है। रोड कहाँ से कहाँ तक बनना है और कितनी लागत से सर? ये वंदे मातरम रोड है। ये अभी ढोलकवा सर्कल से लेके और आगे करोल बाग की जो मूर्ति है वहाँ तक बनेगा। और इस रोड को बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी को हमने पत्र लिखा कई बार। अभी G20 के चलते इस रोड का रिसरफेसिंग हो रही है। हालत ख़राब थी इस रोड की, काफ़ी ट्रैफिक चलता है, तो उनको सुविधा होगी और ये रोड अभी रिसरफेसिंग का काम शुरू हो जाएगा। दोनों साइड से बनना है, एक साइड से बनना? दोनों साइड से बनेगा ये कंप्लीट न्यू रिसरफेसिंग होगी इस पर, और थोड़े दिन बाद ये बन के तैयार हो जाएगा। कितने किलोमीटर का होगा ये? लगभग 2 किलोमीटर का है, 2-3 किलोमीटर का है। 2-3 किलोमीटर का है। तो उसकी बरसात में जब आती है तो गड्ढे में हो जाती है सब। आपकी सरकार कहती है पीडब्ल्यूडी को कि कब जो भी गड्ढे होंगे उस पर कार्रवाई होगी, ठेकेदार का होगी, एजेंसी का होगी। अब फिर से दोबारा होगा तो आप किसकी जिम्मेदारी मानेंगे कि अगर बरसात में गड्ढे हो गए तो? नहीं, अब तो नए बना देंगे तो गड्ढे रहेंगे ही नहीं। गड्ढा रहित कर देंगे सड़कों को। रिसरफेसिंग नया काम कर रहे हैं तो गड्ढे होंगे जब देखेंगे। जब जिम्मेदारी किसकी होगी सर? जब जिम्मेदारी ठेकेदार की भी होगी, अफसरों की भी हो सकती है, वो देखा जाएगा गलती किसकी है, उसकी बाकायदा इंक्वायरी भी होती है।
अच्छा। तो प्रावधान जो भी है उनका उपयोग किया जाएगा। प्रहलादपुर में आपने रोड का उद्घाटन किया था, लेकिन वहाँ पे भी गड्ढों में तब्दील होगी फिर रोड। नहीं, रोड गड्ढों में तब्दील नहीं हुई, कुछ पोर्शन बचा हुआ था, पैसे खत्म हो गए थे, हमने दोबारा से पैसे सैंक्शन करा लिए और उसका निर्माण कार्य जल्द शुरू करा देंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसमें वर्क ऑर्डर होना बाकी है, तो जल्द ही उसको भी करा देंगे। ये कहाँ का वाक्य सब जो पैसे काम होते होते पैसे खत्म हो गए? कई बार ऐसा होता है कि ठेकेदार जो है, जो रोड का निर्माण होता है, रोड का कुछ साइज होता है, इतने चौड़ाई इतनी लंबाई, तो कई बार ऐसी नौबत आती है कि चौड़ाई बढ़ जाती है और उसके हिसाब से लेंथ कम हो जाती है, तो कुछ पोर्शन बच जाता है उसमें। जैसे वहाँ पे 17 मीटर का हमने रोड चौड़ा कराया, पालम फाटक से आपने देखा होगा, पूरा कंप्लीट चौड़ा करा दिया, क्योंकि अगर साइड में जगह बच जाती तो फिर वो गड्ढों में तब्दील हो जाती, तो हमने उसको छोड़ दिया। हमने कहा कि कंप्लीट बना दो, क्योंकि बार बार तो बनते नहीं है रोड। पिछले 12-13 साल में रोड बना नहीं था वो, उसका हमने निर्माण कराया और सीमेंटेड रोड बनाया। बहुत ही शानदार लोग हैं, बहुत लोगों को राहत मिल रही है। करीब 10,000 बाइक वहाँ से चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत लोगों को सुविधा होती है। अब कुछ पोर्शन बच गया था, तो उस पोर्शन को भी हमने दोबारा से हम काम करा रहे क्या हैं। लगता है कि चुनाव का माहौल आते आप तो हर वार्ड में अब उद्घाटन के दौर शुरू हो गए? देखो, मैं सभी जगह ये कहता हूँ कि भाई हम काम पहले करते हैं, उद्घाटन बाद में करते हैं। तो काम शुरू होने के बाद ही हम उद्घाटन करते हैं, उल्टा कर रहे हैं हम। नहीं तो लोग नारियल पहले फोड़ते हैं और काम होते ही नहीं है। जी, चुनाव आ रहा है तो उद्घाटन का दौर शुरू हो गया है। अब दिन हो या रात, अब विधायक जी निकल गए रोड पे। ऐसा नहीं है भाई साहब, आप देख रहे हैं पूरा जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है लगातार काम होते आ रहे हैं। और दिल्ली कैंट में जब से भाई साहब आए हुए हैं 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, 3 साल में दिल्ली कैंट में पानी की समस्या दूर कर दी है। जगह जगह ट्यूबवेल है और मीठे पानी ला दिया है। और पालम फाटक की जैसे आप बात कर रहे थे, वो सीमेंटेड रोड बना दिया है, जो बनना था 17 फुट को 22-23 फुट चौड़ा बना दिया है। और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के होते हुए हमारे विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान। मैं तो कहता हूँ कि हर बार विधायक अच्छे कार्य करते रहे और जनता इनके साथ है शुरू से और अभी तक। टिकट की दौड़ में है सोनू, इसलिए तारीफ कर रहे हैं या फिर जो है विकास हुआ है उसको गिनवा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 10 साल से आम आदमी पार्टी में हूँ, कोई तैयारी नहीं है। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो लड़ेंगे, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। पर हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं और विधायक जी के साथ हैं। जी मैम, आपके वार्ड नंबर 2 से तैयारी आप कर रही हैं, उद्घाटन को किस तरीके से देखती हैं? जी सर, उद्घाटन को ये इलेक्शन से हमारे उद्घाटन की का कोई संपर्क नहीं है। हमारे एमएलए साहब हर जगह काम करते हैं, वो आए दिन काम करते रहते हैं और काम पहले करते हैं बाद में उद्घाटन करते हैं। ये इलेक्शन से इस काम का कोई ताल्लुकात नहीं है कि इस इलेक्शन को लेके ये काम हो रहा है। आप जहाँ हर जगह जाओगे, आप हमारे आम आदमी का काम देखोगे कि हर जगह परफेक्ट रूप से काम हो रहा है। किस चीज़ का उद्घाटन हो रहा है अभी? ये रोड का उद्घाटन हो रहा है। कितने किलोमीटर की बनेगी? ये 3 किलोमीटर की रोड बनेगी। हाँ, रतनलाल जी, आपने उद्घाटन किया है अपने नारियल तोड़ के, क्या लगता है सर कितना विकास होगा इस नारियल तोड़ने से? नारियल तोड़ने से विकास पहले से ही हो रहा है। विकास कोई नारियल तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे नारियल बहुत सारे पहले लोगों ने तोड़े लेकिन काम नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे विधायक जी ने बताया कि हम काम पहले करते हैं, नारियल बाद में तोड़ते हैं। और आप भी इस चीज़ के साक्षी रहे हैं, आप खुद भी रिपोर्टिंग करते रहे हमारे विधायक साहब के कामों की। आपने देखा होगा कि दिल्ली कैंट जेड़ा गाँव के अंदर, प्रहलादपुर के अंदर, पुरानी नांगल के अंदर, लहरम नगर के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो विधायक जी ने पिछले 3 वर्षों में किए और लगातार काम करते आ रहे हैं। उनका नाम ही एक विकास पुरुष के नाम से अगर बोला जाए वीरेंद्र सिंह कादियान, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो आप बात चुनाव की कर रही है, तो चुनाव तो अभी अनाउंस भी नहीं हुए, काम तो हो ही रहे हैं और आगे भी काम विधायक जी इसी तरह से करते रहे। मनीष जी, आप आम आदमी पार्टी में नवनवीली होकर आए हैं, पहले विरोध में बोलते थे, अब क्या लगता है सर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए सर, विकास बिल्कुल हो रहा है और विकास से ही फैसिनेट होकर मैं यहाँ पर मुझे जैसे जैसे मैंने कार्यशाली देखी थी पिछले साल से, जिस तरह ये 7 वार्डों में NTMC वार्ड में पूरी विधानसभा में जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जो लहर चल रही है, उस लहर से ही प्रभावित होकर मेरा मन किया कि मैं यहाँ पर आके सर के संगठन में आके सर के साथ आके इनकी अंडर गाइडेंस में इनकी टीम के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम करूँ। यही मेरी कामना है और इसी वजह से मैं सर के साथ आया। क्यों आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें? सर उनकी विचारधारा है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा जोड़ के काम कर रहे हैं। हर गरीब से गरीब आदमी को उठाया जा रहा है, पूंजीपतियों को सिर्फ विशेषता नहीं दी जाती, हर आदमी को इक्वल रखा जाता है, समानता रखा। बोर्ड के 8 वार्डों में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है और आप इससे कुछ साक्षी रहे हैं। आपने जगह जगह इंटरव्यू लिए, कादिया साहब की इंटरव्यू ली, हम तो फिर भी अपोजिशन साइड में थे, फिर भी हम देखते रहते थे कि किस तरह भाई साहब अपने विकास करते हैं।
दिल्ली कैंट विधानसभा के वार्ड नंबर 2 में विकास कार्य बड़ी तेजी से हो रहे, आम जनता में काफी खुशी की लहर है। दिल्ली कैंट से शिवानी परमार की रिपोर्ट, राजधानी लोकतंत्र।